अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे विटामिन सी की। विटामिन सी आल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। आपने इसको प्रोनाउंस करना है एज एब्जॉर्बिक एसिड। इसकी वजह हम बाद में देखते हैं। अभी जो है इसकी अगर सोर्सेज की बात की जाए तो इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, उसके बाद वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर आपके ये पाया जाता है। फंक्शंस की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, इसने एंटीऑक्सीडेंट आपका एज ए बिहेव करना होता है। एंटीऑक्सीडेंट में हमारे 3 विटामिन आते हैं। विटामिन एस में आपने याद रखना है विटामिन ए, सी, ई। इनका काम क्या है, इन्होंने एंटीऑक्सीडेंट काम करना होता है। अब होता कि आपकी बॉडी के अंदर जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं, रेडिकल्स आपके बनते हैं। ये हम जो है इसको डिटेल के साथ बात करेंगे एचएमपी शंट के अंदर। अब उसमें क्या होता है, ये जो आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनी है, इसको हमने जो है इनका काम क्या होता है, इन्होंने जो आपके बैक्टीरियाज वगैरह आ रहे होते हैं इसकी इन्होंने किलिंग करवानी होती है। अब अगर वहाँ पे आपकी ये पड़ी हुई है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज पड़ी हुई हैं, तो ये क्या करेंगे, आपके बैक्टीरिया को किल कर देंगी। अब ये क्या होता है, अब जब इन्होंने किल कर दिया तो अब इसके बाद जो है इसको हमने ख़त्म करना होता है। तो ख़त्म करने के लिए वहाँ पे हमारे एंटीऑक्सीडेंट आपके कौन से पड़े होते हैं, विटामिन एस। अब अगर वहाँ पे आपकी इसकी डेफिशिएंसी है तो इसकी किलिंग नहीं होगी, तो ये क्या कर देंगी, आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो हैं ये आपके वहाँ पे सेल्स जो हैं आपके नॉर्मल सेल्स, उसको ये डैमेज करना शुरू कर देंगी। सेल्स को डैमेज करेंगी, एंडोथेलियम आपकी डैमेज होगी। अब ये ज़्यादा क्या कर देगी, आपके वहाँ पे एंडोथेलियम जैसे डैमेज होगी, वहाँ पे आपकी जो है एथेरोमास के चांसेस जो है आपके वो बढ़ जाएंगे। इससे पहले हमने एथेरोमास देखे थे हमारे विटामिन B9, उसके बाद विटामिन B12 के अंदर, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म था। उसमें क्या होता था, आपकी जो है होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा के वो आपके एथेरोमास बना रहे थे। यहाँ पे क्या है, आपके जो है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का लेवल बढ़ा के ये क्या कर रहे हैं, आपके वहाँ पे एथेरोमास करवा रहे हैं। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ज़्यादा हो जाएंगी, एथेरोमा हो जाएगा। इसकी जो आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगी, तो ये आपकी वहाँ पे जो है एथेरोमा करवा देगी। एंटीऑक्सीडेंट में ये हो गया आपका। इसके बाद जो हमने देखा आपका एब्जॉर्बिक एसिड है आपका। इसमें क्या है, आपकी जो बॉडी के अंदर आपकी आयरन आ रही है वो आपकी होती है Fe2 पॉजिटिव में भी, उसके बाद आपकी होती है Fe3 पॉजिटिव में। मतलब आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर आपकी आयरन ये दोनों फॉर्म्स में आ रही है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी एब्जॉर्ब होती है वो होती है हमारी Fe2 पॉजिटिव। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारी जो जीआई है इसने, अब आयरन ने आपको पहले पता, आपने एब्जॉर्ब इसने कहाँ पे होना है, आपके वहाँ पे आपकी जो है डोडिनम के अंदर। वो मैंने आपको पहले नमोनिक बताया हुआ है। आपने जो है सबसे पहले कपड़ों को प्रेस करना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले कपड़ों को आयरन करना है। आयरन करने के बाद आपने उसको फोल्ड करना है और उसके बाद उसने आपने इसको जो है ये कबर्ड में डालना है। तो सबसे पहले वाला जो है वो आपका डोडिनम में होगा, मतलब तरतीब के साथ ही आपका जो है डोडिनम, फिर जेजेनम, उसके बाद फिर इलियम। तो आपके जो सबसे पहले आपका जो है आयरन वो आपकी डोडिनम के अंदर अब्जॉर्ब होगी। उसके बाद हमारी जो है उसने आपने उसको फोल्ड करना है, तो फोल्ड में आपकी आ जाएगी फोलेट, वो आपकी जो क्या हो जाएगी आपकी जेजेनम के अंदर। और लास्ट पे आ जाएगी हमारी जो है कबर्ड, वो आ जाएगी आपकी कोबालामिन विटामिन B12। वो आपकी कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, आपकी ये टर्मिनल आइलियम के अंदर। अभी क्या है, आपकी जो आयरन एब्जॉर्ब होनी है वो आपकी होती है ये डोडिनम के अंदर। और ये आपकी जो एब्जॉर्ब होती है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्टर पड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, DMT1 या फिर डाई वैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। अब आपका यहाँ पे ट्राई वैलेंट ट्रांसपोर्टर होता ही नहीं है। अगर ट्राई वैलेंट ट्रांसपोर्टर है ही नहीं तो हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अब अगर वहाँ पे आपका कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी हुई जिसने Fe3 पॉजिटिव को रिड्यूस करके Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगी, आपकी आयरन वहाँ पे वेस्ट होना शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगी, वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये जो है Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना, ये हमारा किसका काम होता है, विटामिन सी का। और ये क्या करता है, आपकी Fe2 पॉजिटिव इसकी जो रिड्यूस स्टेट है आपके Fe3 को Fe2 के अंदर कन्वर्ट करना, ये आपका करवाता है। और इसकी वजह से जो है आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन वहाँ पे हो जाती है। अब ये जो है इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये कि इसने कोलेजन सिंथेसिस की जो है, मतलब आपकी जो है आपकी वहाँ पे प्रोटीन आपकी मैसेंजर आरएनए बना। मैसेंजर आरएनए के बाद आपने उसकी ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन करके आपने वहाँ पे जो है कोलेजन सिंथेसिस कर दी। अब वहाँ पे जो इसके अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं वहाँ पे प्रोलीन और उसके बाद लाइसिन, इसकी हमने वहाँ पे करवानी होती है हाइड्रोक्सिलेशन। इसकी वजह क्या है कि कोलेजन जो अभी हमारी बनी है हाइड्रोक्सिलेशन से पहले पहले तक, वो आपकी है वीक कोलेजन। वीक कोलेजन होने की वजह से जहाँ जहाँ पे आपकी ये होगी वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ कम होगी। उसकी वजह से आपकी वो वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब जब हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी, हाइड्रोक्सिलेशन होने के बाद अब आपकी जो कोलेजन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी स्ट्रेंथ वाली। अब आपकी स्ट्रॉन्ग कोलेजन है, अब वो क्या करेगी, उसकी मतलब एक जो है ना पकड़ उसकी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी होगी। इसको हम बाद में देखते हैं। अभी आपने बस ये याद रखना है कि इसने क्या करना है, वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन करवानी है और कोलेजन सिंथेसिस में अब इसने क्या कर देना, कोलेजन की स्ट्रेंथ बढ़ा देनी है। इसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये कि इसने जो है आपके बीटा, आपका जो हाइड्रोक्सिलेज है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, इसके लिए वहाँ पे इसने एज अ कोएंजाइम एक्ट करना होता है। और इसका काम क्या होता है, इसने कन्वर्ट करना होता है डोपामीन को नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर। ये सारे हो गए इसके काम। अब इसके बाद एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन वो भी है कि ये क्या करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग के लिए वहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आपने पहले देख लिया, अगर वहाँ पे आपके ये आ रहे हैं विटामिन, आपके कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, वहाँ पे आपकी जो है ये किलिंग कर रहा है। और इसकी वजह से ये क्या आपके यहाँ पे इम्यून सिस्टम के अंदर भी वहाँ पे आपका काम कर रहा है। तो ये सारे हो गए इसके फंक्शंस। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके यही जो हमने फंक्शंस देखे थे, इनकी डेफिशिएंसी जो ये काम कर रहे थे
अब वहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको क्या नज़र आएगा, सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, जब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट बिहेव नहीं करेगा, क्या हो जाएंगे आपके वहाँ पे एथेरोमास के बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, ये आपकी आयरन एब्जॉर्ब करवा रहा है, अब आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगी, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपका जो अब आयरन जो है आपकी बॉडी के अंदर जाती है, इसके बाद हम इसको जो है आपकी हीम सिंथेसिस जो है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। अब अगर आपके वहाँ पे आयरन कम है, हीम सिंथेसिस कम हो जाएगी, तो आपकी वहाँ पे जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। हीम सिंथेसिस कम है, आपकी आपकी जो है ये आपके आरबीसीज वगैरह आपके कम हो जाएंगे, अब उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। और ये आपने याद रखना है, विटामिन सी के अंदर अनीमिया हो गया आपको इसके अंदर। उसके बाद जो है इसने क्या करना है, आपके वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन करवानी है कोलेजन की। अब उसमें क्या है, अब अगर आपकी हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, और हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो रही तो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी कम। और ये जो है आपकी स्ट्रेंथ जिसकी आपकी कोलेजन की कम है, अगर ये आपकी जहाँ जहाँ पे आपकी डिपॉजिट होगी वहाँ पे आपको जो है ये आपको वीक मतलब आपका काम मिलेगा। अब अगर आपकी ये जो है कोलेजन आपकी अगर डिपॉजिट हो रही है फॉर एग्जांपल आपकी स्किन के अंदर, तो स्किन में क्या हो जाएगी, आपकी वो स्किन जो है आपकी वीक होगी, इजी ब्रूजिंग, पैटिके वगैरह आपको नज़र आ जाएंगे, हेमरेजेस वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपके वहाँ पे रैशेज़ आपको नज़र आ जाएंगे, परपुरा आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर आप जब बात करेंगे हमारी ये जो है आपके अगर ये आपकी चली जाएगी गम्स की तरफ, तो गम्स में क्या हो जाएगी, आपके वो गम्स जो है आपके उसकी वीक कम आपके वो भी वीक होंगे, स्वोलन गम्स आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये गम के अंदर ब्लीडिंग वगैरह आपको नज़र आ जाएंगी। इसके बाद ये जो है अगर आपकी ये जो है ये हमारी जो है कोलेजन ये हमारी डिपॉजिट हो रही है हमारी ये बोन्स के अंदर, अब वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी बोन्स आपकी जो है वो वीक हो जाएंगी। उसकी वजह से आपको वहाँ पे जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे जो है आपकी बोन पेन वगैरह आपको नज़र आ जाएगी। अगर बच्चों में कम हो रहा है तो क्या हो जाएगी, आपके वहाँ पे स्केलेटल आपको डिफॉर्मिटी वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी। उसके बाद क्या है, अगर आपके वहाँ पे जो जॉइंट्स वगैरह हैं उसके अंदर आपका वहाँ पे मतलब आपकी ये जो जा रही है, अब अगर आपके वहाँ पे जॉइंट्स में आपकी ये वीक वाली जा रही है, तो अब क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका जो है ब्लड वो आपका जॉइंट के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा हीमाथ्रोसिस। उसके बाद ये क्या करेगा, आपके वहाँ पे वाउंड हीलिंग आपकी कम हो जाएगी आपकी स्किन के अंदर, क्योंकि आपका ये डिपॉजिट नहीं हो रहा, वाउंड हीलिंग आपकी हो जाएगी कम। उसके अलावा क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे पेरीफोलिकुलर, उसके बाद आपकी जो है सब पेरियोस्टियल जो है आपको वहाँ पे हेमरेजेस वगैरह आपको नजर आएंगे। यही सारा आपका जो है ये कोलेजन के कम होने की वजह से। और ये हम जो है इसको क्या कहते हैं, आपका कॉक्स क्रू अपीयरेंस आपकी है, आपकी जो है ना मतलब जब पेशेंट का आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है कॉक्स क्रू अपीयरेंस आपको नजर आएगी, हेयर्स आपको वहाँ पे नजर आएंगे। ये मैं अभी जो है आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगा। उसके अलावा इसका काम क्या था, इसने इम्यून सिस्टम को आपके अच्छा करना था। इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम आपका कम हो जाएगा। ये सारे जो हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे ये आपके क्या होते हैं, आपके स्कर्वी में होते हैं। आपने फंक्शंस याद रख लेने हैं। अब वो फंक्शन अगर नहीं होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर इसकी वो वाले फंक्शंस नहीं होंगे, वो सारे फंक्शंस अगर नहीं होंगे तो आपको वहाँ पे हो जाएगी स्कर्वी। स्कर्वी जो है इसको ये मतलब अगर आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इसकी तो स्कर्वी हो जाती है। इसकी वजह से अगर इसको आप मतलब उसके नॉर्मल लेवल रख रहे हैं तो आपकी वहाँ पे स्कर्वी नहीं होगी, और इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं इसको। इसके अलावा जो है इसकी डेफिशिएंसी जो है वो आपकी हो कैसे सकती है, बाय टी, उसके अलावा आपकी टोस्ट डाइट वगैरह से। उसके अलावा जो है विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी ड्यू टू कोलेजन हाइड्रोक्सिलेशन डिफेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और वहाँ पे आपकी जो है ये वीक आपकी कोलेजन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा हमने वहाँ पे देखा कि हमारी जो है इसने क्या करना होता है, Fe3 को अब्जॉर्ब कन्वर्ट करना होता है Fe2 के अंदर। अब ये जो है अगर आपकी वहाँ पे डिपॉजिट हुई हुई है Fe3 आपकी हीम के अंदर आपकी डिपॉजिट हुई, अच्छा बाज़ वक़्त हमारी जो है ना Fe3 आपकी डिपॉजिट हो जाती है, उस टाइम हम जो है आपकी ये हीमोग्लोबिन आपकी है उसको हम क्या कहते हैं, हमारी मेट हीमोग्लोबिन Fe3 वाली अगर हमारी होगी। अब अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपकी है वहाँ पे आपकी ये मेट हीमोग्लोबिन, उसमें अब अगर उसको आप ये देंगे विटामिन सी, वो क्या करेगी, आपकी Fe3 को कन्वर्ट कर देगी Fe2 के अंदर, इसको रिड्यूस कर देगी, और आपकी मेट हीमोग्लोबिन जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू हीमोग्लोबिन। ये सारे इसके वहाँ पे काम थे। अब ये हमने डेफिशिएंसी भी देख ली। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हमारी एक्सेस की। तो एक्सेस ऑफ हमें पता है सबसे पहले जो आपकी किसी भी चीज़ की अगर वहाँ पे आपकी एक्सेस हो रही है तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब सबसे पहले हमारी जो है कोई भी आपकी ये जो चीज़ आपकी एक्सेस में आ जाएगी तो ये क्या करेगी, आपको नाउजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये तो सारे के अंदर आपको पता है कि इसने क्या करना है यहाँ पे एज आपका वहाँ पे जो है अगर आप पेशेंट को देख रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपकी वहाँ पे आपको कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं पता लग रहा, आप ये नाउजिया, वॉमिटिंग, डायरिया लिख दें, आपका मतलब ये साइड इफेक्ट तो हर ड्रग ने करना ही करना है। इसके अलावा जो है आपको वहाँ पे इसको ये फटीग करवाती है, और उसके अलावा आपकी वहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनाती है। अब इसमें क्या होता है, अगर आपकी विटामिन सी ज़्यादा हो रही है तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ऑक्सलेट में। ऑक्सलेट जब आपकी कैल्शियम के साथ बाइंड करेगी तो वहाँ पे क्या कर देगी, आपके वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट बना देगी। अब ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये हमारी यूरिन के अंदर जाएगा, यूरिन से अब जब आपकी ये किडनीज़ में जाएगा तो वहाँ पे आपका ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, स्टोन फाइनली आपका एक बना देगा। और उस स्टोन को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसकी क्या नेचर है, आपकी ये कैल्शियम ऑक्सलेट वाला है, और ये आपका क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ विटामिन सी एक्सेस।
तो विटामिन सी अगर आप इसकी एक्सेस भी कर देंगे तो आपको वहाँ पे जो है स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इसका काम क्या था, इसने आयरन को एब्जॉर्ब करवाना था। अब अगर वहाँ पे इसकी एक्सेस हो रही है तो आपकी आयरन ज़्यादा हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे जो है आयरन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और ये सारा आपको मैंने पहले बता दिया कि आयरन टॉक्सिसिटी आपको क्यों होगी, बिकॉज ऑफ ये क्या हो जाएगी, बाय इंक्रीजिंग डाइटरी आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन आपकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, आयरन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा आ जाएगी, आयरन टॉक्सिसिटी हो जाएगी आपको। और इसकी वजह से अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर पहले से उसको हीमोक्रोमेटोसिस है, या फिर उसके अलावा उसको जो है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड आयरन ओवरलोड हुआ है वहाँ पे, वो आपका क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, क्योंकि पहले ही उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है। अब ये क्या हो जाएगा, जब आपकी कोई भी आप ये विटामिन सी वगैरह लेंगे, ये क्या करेगा, उसके आयरन के एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा कर देगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, वहाँ पे आपकी जो है आयरन टॉक्सिसिटी आपकी जो है वो आपकी फर्दर वर्स हो जाएगी। तो ये सारा था इसके विटामिन सी के अंदर। याद क्या रखना आपने, एब्जॉर्बिक एसिड है, एब्जॉर्बिक की वजह मैंने आपको बता दी, आयरन को एब्जॉर्ब करवाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट में आपने ए से याद रखना है। उसके बाद इसने क्या करना है, वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन करवानी है, कोलेजन सिंथेसिस। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे मैं बताना भूल गया, वो ये कि ट्रांसलेशन के बाद हमने ये वाला काम किया है, हाइड्रोक्सिलेशन जो हमने किया है, इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हमारी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन के बाद वाला काम हुआ है तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इसके बाद जो है इसने क्या करना, डोपामीन, उसके बाद डोपामीन को कन्वर्ट करना नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर। उसके बाद ये हमने देख लिया फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स के अंदर होता है। स्कर्वी मैंने आपको बता दी, ये जो हमने काम देखे थे, अगर ये काम नहीं होंगे तो स्कर्वी हो जाएगी, ये आपने बस याद रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये आपकी डेफिशिएंसी होगी क्या, बाय टी, उसके बाद टोस्ट वगैरह से। उसके बाद एक्सेस हो रही है, उसमें आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है नेफ्रोलिथियासिस। उसके बाद आयरन टॉक्सिसिटी। तो विटामिन सी के अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing